देखिए, समझते हैं हम लोग चाइना के बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में। दोनों देश युद्ध के काफ़ी करीब है। अगर युद्ध होता है तो समझते हैं कौन दुनिया का कौन देश किसके साथ होगा। रूस हमारा साथ देगा या नहीं, भारत जीतेगा या चाइना जीतेगा, युद्ध के बाद कैसी स्थिति बनेगी, पूरे विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। ये भी समझते हैं कि क्या यह स्थिति भारत के साथ युद्ध करने की रहेगी या नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या हम चाइना पे भारी पड़ेंगे और भारी पड़ेंगे तो कैसे, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। देखिए, 1962 में चाइना जो था वो इतना एरिया कब्जा कर ले गया। ये एरिया जो था इसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन। चाइना है अक्साई चीन। अक्साई चीन को चाइनीज भाषा में मतलब होता है सफेद रेगिस्तान, यहाँ हमेशा बर्फ पड़ते रहता है। ये 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है। इसको चाइना कब्जा करके अपने एरिया में लेके चला गया। अब आप बात करते हैं, देखिए ये जो एरिया बाहर बाहर देख रहे हैं इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। यहीं से हमें कंट्रोल करना होता है। इसके बाहर आप हैं, इसके बाहर हम हैं। लेकिन चाइना जो है इतना तो छोड़ा नहीं होता, इसको कब्जा कर लिया है। होना कहां से चाहिए था? बाहर से। लेकिन अभी हम लोग कहां से कर रहे हैं? यहां से। तो ये हम लोग का फिलहाल में एक्चुअल कंट्रोल है LAC, जबकि होना कहां चाहिए? यहां पर। तो ये बाहर वाला LOC, अंदर वाला एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना यहां भी नहीं माना। चाइना इस LAC के अंदर घुस के चला आया है और कह रहा है कि भैया इंडिया वाले आप वापस जाइए यहां पर। ये जो विवाद है ये बहुत गर्माता जा रहा है। अब आप इसको मैप से हम समझते हैं कि कहां कहां इंडिया चाइना घुस गया है और इसको 3D और 2D समझते हैं। गालवान घाटी। देखिए, जो मौजूदा विवाद चल रहा है जिसमें चाइनीज अंदर घुस गए हैं, कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं, वो गालवान घाटी में जहां उन लोगों ने टेंट लगा रखा है, वो जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन समझिए, ये जो बीच का खाली जगह आप देख रहे हैं ये गालवान घाटी है। ये इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन ये इतने पहाड़ों को पार करने के बाद ये दिखता है कि यहाँ पर बार बार पेट्रोलिंग नहीं की जा पाती है। कभी कभी सैनिक जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, तो भारत हमेशा यही पेट्रोलिंग करता था। लेकिन जब इस बार पेट्रोलिंग करने गया तो भारत सैनिकों ने देखा कि यहाँ पहले से चाइनीज सोल्जर्स अपना टेंट लगा के रखे हैं। अब देखिए आप ध्यान से कि ये कितनी बड़े बड़े पहाड़ हैं, इस पे बार बार पेट्रोलिंग नहीं होती है। इतने पहाड़ों को पार कर करके आप देखिएगा इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो भारतीय सैनिक जब इन पहाड़ों को पार करके गए गालवान घाटी में पेट्रोलिंग करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ चाइनीज सोल्जर अपना टेंट लगा दिए हैं। आप देखेंगे यहाँ हम जो जूम करके दिखाते हैं तो आपको टेंट नजर आएगा। चाइनीज सोल्जर्स का अपना यहाँ पे टेंट बना दिया है। अब भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया कि भैया तुम लोग यहाँ से क्या करो, वापस जाओ। तो ये वो यहाँ से अब वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि ये एरिया मेरा है। अब इसी को लेकर पूरा विवाद गर्मा गया है। आप देखिएगा ये एरिया कितने पहाड़ों से भरा हुआ है। ये एरिया बार बार यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती है। चाइनीज इसी का फायदा उठा लिए, यहाँ पर छुप के रह गए इस पहाड़ों के पीछे। अब आप इन पहाड़ों को देखिएगा तो ये पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है सभी। इन पहाड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इसमें नक्शा में कि ये पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा। चाइना को इन्हीं पहाड़ों की आड़ में मिलने का फायदा उठाना चाह रहा है चाइना। इन पहाड़ियों की जो ढाल है, आप इन पहाड़ों का ढाल देखिएगा तो इनका ढाल जो है लगभग 80 डिग्री है। अब यहाँ डायरेक्ट फायरिंग भी नहीं हो सकती है 80 डिग्री से, और यहाँ से चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा चाइना के एरिया से। इसलिए चाइना इसको कब्जा करके अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है। देखिए, इस बार का जो विवाद है ना वो अन्य विवादों से थोड़ा ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि चाइना इधर से अपने 5,000 सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया है इसके पीछे। हमेशा भारत बातचीत से कूटनीतिक समझा लेता था। इस बार भारत ने भी कहा है कि भैया तुम भेज दियो ना, तब हम भी इधर से भेज रहे हैं। तो LOC पे जो चाइना घुस गया LAC पे, तो भारत ने भी इधर से अपने 5,000 सैनिकों को भेज दिया है और उधर से चाइना भेज दिया है। और इस बात का कहना गलत नहीं है कि युद्ध के आसार अब आ चुके हैं, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चाइनीज सोल्जर को एकदम खराब स्थिति को मानते हुए युद्ध के लिए तैयार रहना है। अब वो ये बातें क्यों कह रहे हैं इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। चाइना के एग्रेसिव होने के 3 कारण हैं। देखिए, एक तो पूरी दुनिया चाइना को ब्लेम कर रही है कि भैया तुम्हारे यहाँ वुहान से क्या फैला था, कोरोना वायरस, जो आज पूरी दुनिया में फैल गया। तो पहला रीजन ये है कि चाइना
कोरोना को ध्यान भटकाने के लिए ऐसा मामला कर रहा है कि पूरी दुनिया का ध्यान भटक जाए, और थोड़ा भी युद्ध हो जाएगा ना तो ध्यान भटक जाएगा। ये बात जेन्युइन है कि युद्ध हुआ तो ध्यान भटक जाएगा कोरोना से। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन कि ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि चाइना के खिलाफ एक जांच कमीशन बैठाया जाए, और उस जांच कमीशन का भारत ने सपोर्ट कर दिया। इसलिए दूसरा रीजन ये है कि भारत आप क्यों सपोर्ट कर दिए हमारे खिलाफ जांच का, ये। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि चाइना से जो बहुत सारी कंपनियां भाग रही थी, तो हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि वो वियतनाम की ओर शिफ्ट होना चाह रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लेबर लॉ को खत्म कर दिया, जिस वजह से अब चाइना की ज्यादातर कंपनियां भारत में एंट्री करना चाह रही हैं। इसलिए चीन बौखलाकर भारत से युद्ध करने के मूड में आ गया है। अब बात करते हैं, यदि इंडिया और चाइना में युद्ध हो जाए तो कौन कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारा साथ नहीं देगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पड़ोसी देश से। अगर भारत के पड़ोसियों में देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नेपाल से। आपको पता होना चाहिए नेपाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि चाइना और भारत के युद्ध की स्थिति में नेपाल किसी की ओर से नहीं रहेगा, तटस्थ रहेगा, वो इसमें बीच में नहीं आएगा। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं भूटान को। भूटान तो हमारे ही तरह से, एक तरह से समझिए कि हमारा एकदम सबसे मित्र राष्ट्र में आता है। भूटान की रक्षा खुद भारत करता है। भूटान की जमीन डोकालाम को कब्जा करने चीन जा रहा था, भारत उसके खिलाफ उस पर कड़ा रुख ले लिया। बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री है, तब तक बांग्लादेश भारत का साथ 100% देगा। और यह भी कह सकते हैं कि यदि युद्ध की स्थिति में भारतीय सैनिकों को इधर जाने में दिक्कत हुआ तो बांग्लादेश अपनी भी भूमि को और अपने हवाई क्षेत्र को भी भारतीय वायुसेना को कहेगा कि आप यहां से भी जा सकते हैं, क्योंकि चाइना चाहेगा कि इंडिया को दोनों ओर पे युद्ध पर उलझा सके। तो ये इस एरिया से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रीलंका को देखते हैं तो श्रीलंका और मालदीव के रिश्ते अब चाइना से वैसे नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के लोगों को समझ में आ गया है कि चाइना ने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था केवल उनको अपना आर्थिक गुलाम बनाने के लिए। श्रीलंका ने अपना जो निचला बंदरगाह दिया था हम्बनटोटा, वो चाइना को केवल और केवल व्यापार के लिए दिया है, युद्ध के लिए नहीं दिया। इसलिए चाइना यहाँ से भी चाइना कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही मालदीव से। केवल अगर पड़ोस में बात करेंगे तो एक पाकिस्तान ही है जो युद्ध की स्थिति में चाइना का साथ देगा। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिका द्वारा दिए गए भीख के पैसे से ही चलती है। अगर अमेरिका अपनी मदद रोक दे तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अगर चाइना के कहने पर पाकिस्तान भारत पर हमले की मूड भी बनाएगा तो मोदी जी का ट्रंप से इतना बेहतरीन रिश्ता है कि अगर एक फोन भी चला गया तो अमेरिका पाकिस्तान को दिए जाने वाला हर एक मदद रोक देगा। ये बेचारे भूख से मर जाएंगे, हमको क्या मारेंगे ये लोग। अब बचा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, वहाँ के लोगों को हमारा अच्छा संबंध है। अफगानिस्तान के जो तालिबान था उसने स्पष्ट कर दिया कि भैया कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि भैया अफगानिस्तान के जो आतंकवादी संगठन तालिबान है वो भारत पर हमला करेगा। वो क्यों करेगा, तो भारत का यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं। और तजाकिस्तान जो है, तजाकिस्तान के दुशांबे में भारतीय वायुसेना ने अपना अड्डा ले रखा है, तो यहाँ से भी हम यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो हमको अपने पड़ोस में ज्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत लोग को ये लगता है कि टू फ्रंट वार शायद चाइना के फेवर में पाकिस्तान खुला युद्ध लड़ लेगा। अगर चाइना के फेवर में पाकिस्तान खुला युद्ध लड़े तो चाइना का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन 110% हम गारंटी लेते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद होगा, युद्ध के मैदान में भी बर्बाद होगा। और अमेरिका जो पैसा रोक देगा तो खाए बिना मरेगा, वो अलग ही है, धज्जी उड़ जाएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान भारत छोड़ेगा नहीं, वो अलग कर देगा, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं हमको पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब थोड़ा हम लोग जियो पॉलिटिक्स देखते हैं, बाहर के कौन कौन देश भारत के साथ आएंगे। देखिए एशिया में चाइना का केवल 2 दोस्त है। कौन कौन दोस्त है भैया, एक ये इनका पाकिस्तान, ये इनका दोस्त है पाकिस्तान। दोस्त नहीं कहिए, इनको गुलाम कहिए, चाइना का गुलाम है। और एक इधर है नॉर्थ कोरिया, पगला, अभी पता नहीं जिंदा है कि मर गया, पता ही नहीं चल रहा है, ऑफिशियली कोई न्यूज ही नहीं आ रही है, किम जोंग की। तो एक यही इनका साथ देंगे। अब ध्यान देखिए, ये है साउथ चाइना सी। चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी को कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसका इंडोनेशिया से झगड़ा है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम, फिलीपीन, सबसे इसका झगड़ा चल रहा है। यानी ये लोग साथ देंगे नहीं चाइना का इस कंडीशन में यहाँ पर। इसलिए भारतीय पानी वाली जहाजें, एयरफोर्स यहाँ से भी एंट्री कर सकती है और ये लोग इनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जापान। जापान से सेनकाकू यानी दुआऊ द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है, जापान इनका साथ देने वाला नहीं है। दक्षिणी कोरिया से तो विवाद इनका इधर ही से ही है, तो भारत को इधर से भी सपोर्ट मिलते हैं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि वो हमारे फेवर में युद्ध लड़ने ही चले आए, वो हमको डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो भी बहुत बड़ा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा आता है रूस का। रूस किसके साथ देगा, ध्यान से देखिए।
चीन के मामले में और भारत के मामले में ध्यान से समझिए, रूस का भारत और चीन दोनों से एक जैसा संबंध है। अगर ये दोनों आपस में युद्ध लड़ जाते हैं, भारत और चीन, तो इस स्थिति में रूस ना चाइना का साथ देगा और ना ही भारत का साथ देगा, वो तटस्थ रहेगा। लेकिन वो भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो भारत को हथियार की सप्लाई देता है। तो इनडायरेक्टली हमें रूस का सपोर्ट मिल जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जब विश्व मंच की बात होगी तो रूस हमारा ही साथ देगा। रूस अगर तटस्थ भी रहता है तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अगर रूस नहीं आएगा तो अमेरिका खुल के आएगा, इसलिए ताकि अमेरिका जानता है कि एशिया में अगर चाइना को दबाना है तो इसमें एक ही शेर है जिसे उठाना पड़ेगा, वो है भारत। इसलिए वह रूस के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका और जी जान से भारत की ओर प्रभाव अपना बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आज की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो है एयरफोर्स। और एयरफोर्स में सबसे एयरफोर्स का दुश्मन है S-400 मिसाइल। ये S-400 मिसाइल 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की जहाज को मार देती है। अब आप कहिएगा कि S-400 मिसाइल तो सर चाइना के पास भी है और इंडिया के पास भी है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा। देखिए, रूस ने जो चाइना को S-400 मिसाइल दिया है, ये एक्चुअली में इसकी मारक क्षमता महज 300 किलोमीटर है। 20 लाख मिलेंगे।